साल 1965 जब अचानक कश्मीर की वादियों में हलचल शुरू हुई। रात के अंधेरे में कुछ साए चुपचाप सीमा पार कर रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे प्रशिक्षित घुसपैठिए। उनका मकसद था कश्मीर के अंदर अशांति फैलाना और हालात को अपने पक्ष में मोड़ना। लेकिन इस बार भारत तैयार था। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया और फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। टैंक गरज उठे, आसमान में लड़ाकू विमान भिड़ गए और जमीन पर गोलियों की गूंज फैल गई। हर तरफ धुआं, तनाव और डर था। सैनिक अपने देश के लिए सीमा पर डटे रहे। कई दिनों तक यह जंग बिना रुके चलती रही, लेकिन आखिरकार दोनों देशों को पीछे हटना पड़ा और यह युद्ध बिना किसी साफ जीत के खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। साल 1971, जब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में लोग अपने अधिकार और आज़ादी की मांग कर रहे थे, लेकिन जवाब में उन्हें मिला दमन और हिंसा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में आने लगे। हर तरफ दर्द, डर और बेबसी थी। अब भारत के सामने एक बड़ा फैसला था और फिर भारत ने कदम उठाया। युद्ध की घोषणा हुई और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी। जमीन पर टैंक, आसमान में फाइटर जेट और हर दिशा में युद्ध की गूंज। यह लड़ाई तेज थी, निर्णायक थी और सिर्फ 13 दिनों में सब कुछ बदल गया। पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार वो पल आया जब हजारों सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। और उसी पल दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन क्या इस जीत के बाद सब कुछ शांत हो गया, या फिर एक और बड़ा तूफान अभी आने वाला था? 1971 की जीत के बाद कुछ समय के लिए सब कुछ शांत जरूर हुआ, लेकिन इस शांति के पीछे एक खामोश डर पनप रहा था। एक ऐसा डर जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता था, परमाणु हथियार। दुनिया पहले ही देख चुकी थी कि इन हथियारों की ताकत क्या होती है। एक पल में पूरा शहर मिट सकता है, और अब यह ताकत भारत और पाकिस्तान के पास भी आने वाली थी। साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। रेगिस्तान की जमीन हिली और दुनिया चौंक उठी। भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी था। पाकिस्तान इससे पीछे नहीं रहना चाहता था। वह भी इस ताकत को हासिल करना चाहता था। साल बीतते गए और यह दौड़ तेज होती गई। फिर आया साल 1998, जब भारत ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को साफ संदेश मिल गया कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर दिए, और उसी पल दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिक गई। अब दोनों के पास इतनी ताकत थी कि अगर जंग हुई तो नतीजा सिर्फ हार या जीत नहीं होगा, बल्कि तबाही होगी। ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी डरावनी है। शहर खामोश हो जाएंगे, आसमान धुएं से भर जाएगा और जिंदगी कुछ ही पलों में बदल जाएगी। इसी डर ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या भारत और पाकिस्तान कभी परमाणु युद्ध के करीब पहुंच सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक डर ही रहेगा। लेकिन इतिहास बताता है कि खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि सीमा पर तनाव आज भी खत्म नहीं हुआ। और जब दो परमाणु ताकतें आमने सामने होती है, तो हर छोटी चिंगारी भी एक बड़ी आग बन सकती है। और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दुनिया के सबसे खतरनाक रिश्तों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा पल आया
जब ये दोनों देश सच में युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे? इसका जवाब छुपा है एक ऐसी जंग में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, कारगिल, जहां पहाड़ों पर मौत और बहादुरी आमने सामने खड़ी थीं। साल 1999, जब भारत को लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कुछ और ही खेल चल रहा था। कारगिल, जहां बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खामोशी छाई रहती है, लेकिन उसी खामोशी के पीछे छिपी थी एक साजिश। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, और भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी, जब तक एक दिन भारतीय सेना के एक गश्ती दल ने कुछ अजीब हरकतें देखीं। पहाड़ों पर जहां सिर्फ बर्फ होती थी, अब वहां दुश्मन छिपा बैठा था। और तभी सच्चाई सामने आई। यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, यह एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन था, जिसका मकसद था भारत को चौंका देना। लेकिन इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं था। शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी जहां सांस लेना भी मुश्किल था। ऑक्सीजन कम, ठंड हड्डियां जमा देने वाली, और ऊपर से दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। हर कदम मौत के करीब ले जाता था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया। गोलियों की बारिश, बमों की गूंज, और हर तरफ जंग का शोर। लेकिन इन सबके बीच कुछ कहानियां इतिहास बन गईं। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर, और दुश्मन के सामने डटकर खड़े रहे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ऐसे कई वीर जिन्होंने अपनी जान देकर भारत को जीत दिलाई। धीरे धीरे भारतीय सेना ने हर एक चोटी वापस ले ली, और आखिरकार कारगिल की जंग भारत की जीत के साथ खत्म हुई। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कई जवान अपने घर वापस नहीं लौट पाए, लेकिन उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। कारगिल ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या यह आखिरी जंग थी, या फिर आने वाले समय में कुछ और भी खतरनाक होने वाला है?